लाल सलाम कॉमरेड, सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अप्रैल का मुंडी गर्म प्रदर्शन पूरे भारत वर्ष के लोको रनिंग स्टाफ के द्वारा बहुत ही अच्छे और उत्साह के साथ अपनी मांगों को रेल प्रशासन के सामने उठाया गया। आपने देखा होगा कि जब एफएसडी का कंसेप्ट आया था कि एफएसडी जो है लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट लेके जाएंगे, उस समय कुछ लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि इसको ऑपरेटिंग स्टाफ लेके चले, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था इसको कि बॉक्स पोर्टर लेके चले। लेकिन हमारा ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का व्यू बहुत क्लियर था। हम लोग इसके ऊपर में अपने सेंट्रल वर्किंग कमेटी में स्पष्ट रूप से विचार किए और निर्णय पर पहुंचे कि ढोना आज के साइंस के युग में समस्या का हल नहीं है। और लोगों के दिमाग में है केवल असिस्टेंट लोको पायलट एफएसडी चला लेके जाता है, ऐसा नहीं है साथियों। मोटरमैन जब सिंगल मैन ड्राइविंग होती है लेके जाते हैं, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस जहां लोको पायलट होते हैं वहां लेके जाते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट तो हमेशा लेके जाता है। यह दुर्भाग्य है कि आज के साइंस के युग में एफएसडी को ढोने की बात की जाती थी। एफएसडी होता क्या है? फाग सेफ डिवाइस। इसको विदेशों से लाया गया था इस कंसेप्ट के अनुसार कि जब फाग में आपको दिखाई न दे तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की स्पीड में जाते हैं तो आपको लोकेशन मालूम चले। लेकिन आज इसको 24 आवर के लिए कर दिया गया है। तो हम लोगों का कहना था कि इसका कोई इसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इसलिए यदि आप इसको लगा रहे हैं तो परमानेंट इसको लोको में लगा दीजिए। मैं रेलवे बोर्ड को धन्यवाद देता हूं कि आज कम से कम रेलवे बोर्ड हमारी चिंताओं को समझा और एफएसडी लगाने का निर्देश लोगों में दिया और उसकी डाटा मांगा कितने लोगों में कितनी जरूरत है। दूसरी चीज, टूल बॉक्स के ऊपर में भी मेरी लड़ाई एलआरसी की स्थापना के समय से ही चल रही थी। एलआरसी की स्थापना जब हुई थी, कॉमरेड्स के धर उसी समय से कहा करते थे कि लोगों की संख्या कम है, लोको पायलट की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोगों के जो टूल्स हैं उनको लोगों में रखते हैं। 1 लाख रुपए का स्कूटी, उसमें भी टूल्स रहता है, कार में टूल्स रहता है, सभी 4 व्हीलरों में टूल्स रहता है। तो लोगों में साइंस के युग में टूल्स को लोको पायलट ढोवे, यह कहां का उचित निर्देश था? नहीं साथियों। इसी तरह से आपने देखा होगा कि लोको में एसी, हम लोग मुंडी कर्म प्रदर्शन नाम दिए थे, लोको में एसी लगाने का मेरा मूल पर्पस था। आज लोको रनिंग स्टाफ को यह जान के खुशी होगी कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के नेतृत्व में पूरे देश में एसी के ऊपर रेलवे बोर्ड भी चिंतित है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक पीपल के पत्ते को सेम टेम्परेचर सेम टाइम में हमने 11 बजे दिन में एक नॉन एसी लोको जब WG9 में रखा था और एक WG9 जिसमें एसी वर्किंग कर रहा था उसमें रखा था। दोनों को 4 घंटा बाद निकाला गया था। जो WG9 जिसमें एसी काम नहीं कर रहा था उसका पीपल का पत्ता एकदम से सूख गया था। इसी तरह से हमारी स्थिति चल रही है। अभी हमको आगे और संघर्ष करना है। हमें यह संघर्ष करना है कि लोगों में CVRS क्यों लगेगा। यदि CVRS लगता है तो उसकी वर्किंग आवर हमारे लोको पायलटों की 3 घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? सेना का संतरी जो बॉर्डर पे काम करता है, जो सेना के फोर्स के अदर जो फोर्स के लोग होते हैं, वह जब आप एक स्टैंडिंग कंडीशन में, अलर्ट कंडीशन में काम करते हैं तो उनकी ड्यूटी 2.5 से 3 घंटे होती है। यदि आप कैमरा लगा रहे हैं, हमारी निगरानी कर रहे हैं, तो वह हमारी ड्यूटी वहां केवल 2.5 से 3 घंटे हो, हम आपको उस तरह की ड्यूटी देने को तैयार हैं। लेकिन गाड़ी खड़ी रहेगी और हमारा वर्किंग प्लेस है लोको, यदि वहां आप हमारी निगरानी करिएगा, हमको चार्जशीट करिएगा तो यह बर्दाश्त से बाहर होगा। अतः हम सभी लोको रनिंग